तुलसी बाबा ने अपने शब्दों में लिखा, तुलसी नर का क्या बड़ा। तो बाबा जी क्या लिख रहे हैं, समय बड़ा बलवान, भीड़ां की गोपियां, वही अर्जुन वही वरुण। आज देखिए भैया, वही अर्जुन है और वही उनका तीर कमानवान है। पर भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कह दिया। भगवान ने कहा कि जाओ, गोपियां रास्ते में आ रही हैं, भीड़ लोग उन्हें घेर लेंगे, उनसे बचा लीजिए जाकर। जब इतना कहा प्रभु ने, तो आज अर्जुन चला अपने मद के अहंकार में। अरे मैंने तो महाभारत जैसा महान युद्ध मैंने जीत लिया है, अरे ये क्या है, इनसे भीलों से मैं घबरा जाऊंगा, इनको तो मैं एक बाण में हटा दूंगा। ये मद में अहंकार में वहां से चल दिया। इसीलिए कहते हैं जीवन में कुछ भी प्राप्त हो जाए, कभी भी अहंकार मत लाओ। और भगवान का यही अहंकार भोजन है। लोग कहते हैं कि भगवान खाते क्या है, भगवान यही खाते हैं कि कौन अहंकार में जी रहा है इस संसार में। भाई एक बात बताइए, आपको ये मालूम है कि मैं यहां पर हमेशा रहूंगा? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। ये क्षण भंगुर शरीर है, तब भी हम इतने मोहित रहते हैं, इतने अहंकार में डूबे रहते हैं कि ये संसार तो ये लगता है कि हमारी बपौती है। देखिए भाई साहब, कड़वा लगेगा पर सत्य है। सत्य कभी परेशान नहीं हो सकता है, थोड़ा परेशान हो सकता, पर सत्य कभी असत्य नहीं बोल सकता है। सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा। त्रिकाला बाधित सत्य है, आदि मध्यांत सत्य है। सत्य पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। सत्य वो है, यही तो कहा है सत्यम परम धीमहि। भागवत में क्या बताया है, उस सत्य की प्रार्थना की गई है। प्रथम श्लोक में कहा सत्यम परम धीमहि, इसी सत्य की बात कही है। पर हम प्राणियों के मन मस्तिष्क में ये बातें नहीं समझ में आती, क्योंकि हमारे अंदर मद का, अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया है। जब अहंकार का ये बीज रहेगा, तब तक जो है प्राणी की जो मति है, जो बुद्धि है, वो अच्छे कार्यों में नहीं जा सकती, अच्छे कार्यों में नहीं लग सकती है। कितना भी आप प्रयत्न करें कि नहीं भगवान का आज हम पूजन करेंगे, निश्चित करेंगे, परंतु क्या होता है, नहीं कर पाते हैं, बोलकर भी नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि हम इतने ज्ञानी हो चुके हैं। परमात्मा को भक्त बड़े ही प्रिय होते हैं, पर जो अहंकार से रहित हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सुंदरकांड में कहा है भगवान ने, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। आज अर्जुन चाहकर भी बाण से संधान तो करता है, पर आज उसकी स्मृति से वो जो मंत्र हैं
लुप्त हो गए। मंत्र याद नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हम किसी इष्ट देवता का पूजन करते हैं तो उससे पहले कुछ ना कुछ कहीं हम जाते हैं बाहर विशेष मंदिर में, तीर्थ यात्रा में, तो एक दो मंत्र याद रहते हैं, तो उन मंत्रों का स्मरण करके भगवान को नमन करते हैं, तभी तो यह कार्य करते हैं। तो दी हुई बुद्धि कहां से आई है ये पता है, उस परमात्मा से, क्योंकि हम सब क्या हैं, उनके अंश ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। हम उस भगवान के, उस परमात्मा के अंश हैं। अब आप कहोगे कि यदि ये संसार नाशवान है, दुखालय है, तो भगवान ने यहाँ क्यों भेज दिया? हम सबका एक कारण एक बिंदु में बता दिए, बस आपको सुधरने के लिए। ये सुधार गृह है। जैसे कि कोई धूम्रपान करने वाला व्यक्ति होता है तो उसे नशा मुक्ति केंद्र में कर दिया जाता है, किस लिए? क्योंकि उसका जो नशा है वो छूट जाए, अच्छा प्राणी बन जाए, इसलिए। इसी प्रकार से 84 लाख योनियों में ये सबसे उत्तम योनि कही है, मनुष्य योनि, मनुष्य का जन्म, मानव योनि। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। बाबा जी ने क्या सुंदर शब्दों में अपना ग्रंथ को इतना सार गर्भित लिखा है, हम लोग उसका अध्ययन ही नहीं करते हैं। इतने आलसी हो चुके हैं, और आलस ही जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अवसर तो सबको मिले, अवसर तो सबको मिले, समझे जो संकेत। देखिए भगवान सबको अवसर देते हैं, ऐसा नहीं है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। 24 घंटा आपको भी मिल रहे हैं, एक मजदूरी जो कर रहा है उसको भी 24 घंटे मिल रहे हैं, एक जो पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट है उसको भी 24 घंटे मिलते हैं। 25 तो घंटे नहीं सुने होंगे, उतना ही समय जो है दिन रात उसको भी प्राप्त हो रहा है। जल आपको भी पीने को मिलता है, भोजन पानी आप भी करते हो, बस समय को बांधना जो सीख गया, समय का टाइम टेबल जिसे कहते हैं हम, वही बनता है, सबसे बड़ी बात है। देखिए क्या है, बहुत सुंदर बात कह रहा हूं, और ध्यान से सुनिए, आपके जीवन में बड़ी ही उपयोगी हो सकती है। अवसर तो सबको मिले, समझे जो संकेत, इसको जो ना जान सके, भाग्य कहे निश्चित। अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं। कई ऐसे मिल जाते हैं, कहते हैं महाराज हम बड़ा ही प्रयास कर रहे हैं पर हमें सफलता नहीं मिलती। मैंने कहा भैया आपने प्रयास पूर्ण मनोयोग से नहीं किया, सच्ची निष्ठा से आपका प्रयास नहीं है। मैं ये जानता हूं, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी हो, यदि वो प्रयास करे सच्ची निष्ठा से कि मुझे ये बनना है, एक लक्ष्य को लेकर जीवन में आगे बढ़ना है, तो निश्चित है ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसे उसका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, निश्चित ही प्राप्त होगा। बस निरंतर सतत प्रयास करते रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए, सच्ची निष्ठा से, पूर्ण मनोयोग से, निश्चित ही सफलता मिलेगी। यही मूल है मंत्र इस जीवन का।
अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। मेरा भाग्य निश्चित है। भैया भाग्य नहीं निश्चित है। इससे पहले पूर्व में आपने क्या किया? आपने पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर दिया, आपको पता ही नहीं लगा। पूरा जीवन निकाल दिया, फिर कह रहे हो कि महाराज कुछ हासिल नहीं हो पाया। हासिल कहां से होगा? जब तक आप पूर्ण निष्ठा से कार्य नहीं करोगे। तो आज देखिए, वह अर्जुन खूब प्रयास कर रहा है, परंतु क्या भीलों से उसने गोपियों को बचा पाया? नहीं बचा पाया। फिर तुरंत दौड़ते हुए गया और माधव के चरणों को पकड़ लिया, रोने लगा, अश्रुधाराएं बहने लगी। कहा, गोविंद, अभी तक तो मैं अपने मामा वसुदेव का पुत्र समझता रहा। कितनी बड़ी अज्ञानता देखो। अभी तक तो मैं आपको अपना सचिव समझता रहा। अभी तक तो मैं आपको अपना सारथी समझता रहा। अभी तक तो मैं आपको संदेश वाहक के रूप में समझता है। संदेश देने वाला संदेश वाहक होता है, जिसे आज की भाषा में हम कहें तो डाकिया, डाक देने वाला। तो इस प्रकार से उनका रूप आपने जाना कि ये तो हमारे बुआ का लड़का है, मामा जी का। क्षमा करें। तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कौन कैसा व्यक्ति है, इसे परखने की आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए। आज जब जान लिया कि हमारा जो धनुष्यवान कमान है वो आज काम नहीं की, आज हमने इतने यत्न और प्रयत्न कर दिए, परंतु हमारा प्रयत्न निरंतर असफल रहा। ये भगवान की परीक्षा थी और उसका अहंकार गिर गया नीचे और आज भगवान के चरणों में लपटकर रोने लगा। हे गोविंद, आप तो ही सबसे बड़ी इस संसार के अभ्युदय करता है, इस संसार के पालन करता है, संगार करता है, सृजन करता है। आप ही सब कुछ हैं। मेरी तो ये मूढ़ बुद्धि आपको जाने क्या क्या कहती रही। क्षमा करें हे मधुसूदन, हे गोपाल, हे देवकी नंदन, आज क्षमा करें। आपके ही बदौलत आज मैं जान गया कि मैंने इतना बड़ा जो युद्ध जीता महाभारत का, वो आपकी कृपा रही। आज युद्ध जीत लिया। आगे के प्रसंग में मैं आपको बताता हूं। इधर आज युधिष्ठिर जी बड़े ही व्यथित हो गए। युद्ध करके राज्य तो प्राप्त हो गया, परंतु आज मन बड़ा व्यथित है। भगवान कृष्ण आए, पूछा, युधिष्ठिर क्या बात है, आप इतने निराश क्यों दिख रहे हो? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, आप तो चक्रवर्ती सम्राट बन चुके हो। युधिष्ठिर बोला, हे गोविंद, मैं चक्रवर्ती सम्राट बन गया। मैं जानता हूं मेरे पास आज किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सब कुछ मेरे पास है। परंतु हे गोविंद, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट बनने का फायदा क्या? जिन महापुरुषों ने मुझे चलना सिखाया, मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलाते थे, मुझे गोद में बिठाया, ऐसे महापुरुषों से मैं वंचित हो गया। इतने बड़े बड़े दिव्य और अद्भुत लोगों से मैं वंचित हो गया। आज उनकी जब पत्नियों को देखता हूं, उनका जो सुहाग है वो सब उजड़ गया। उन्हें जब देखता हूं तो मन बड़ा ही व्यथित होता है। हे मधुसूदन, यम मन्यसे मातुलो
प्रियं मित्रं सुहृदं